अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा और इसका टेस्ट बिल्कुल चने की दाल के हलवे जैसा होगा। अगर आप लोगों को मेरी तरह चने की दाल का हलवा बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है और चने की दाल को पहले भिगो फिर उसको पीसो और फिर भूनो, तो इन सब झंझटों से बचने के लिए आप लोग ये वाला हलवा बना सकते हैं। ना इसमें कोई आपको पीसने की ज़रूरत है ना भूनने की ज़रूरत है और बहुत ही क्विक ये बेसन का हलवा आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा और बिल्कुल टेस्ट इसका चने की दाल के हलवे जैसा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं हाफ कप घी ले रही हूँ, ये डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन घी में ही हलवे अच्छे बनते हैं तो आप घी में बनाइएगा। और अगर देसी घी ना हो तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने मेल्ट किया हुआ लेना है, जमा हुआ नहीं लेना, वरना सारी मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी। तो बस हाफ कप घी लिया है और 1 कप इसमें बेसन लिया है और 3 टेबल स्पून इसमें सूजी ऐड किए। तो ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बेसन आपने जब लेना है तो आप उसको छान के लीजिएगा, वरना उसमें जो गुठलियाँ पड़ी हुई होंगी तो वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाएगा और आखिर तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी गुठलियों को ख़त्म करने में। तो बेहतर है आप पहले ही उसको छान के यूज़ कर लें। तो ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे घी थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। तो अभी ये जब भुनने पे आएगा तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा और घी इसका जो है ना आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ठीक था। तो ये थोड़ा पतला लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा जैसे जैसे भुनता जाएगा। और भुनने की तो खुशबू आपके पूरे घर में हो जाएगी। तो आप इसको 15 मिनट तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ज़रूर भूनिएगा। अगर आपने आग तेज़ कर दी तो ऊपर से तो इसमें कलर आ जाएगा, लेकिन इसमें जो कच्चेपन की स्मेल है वो आपको आएगी और आपका हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए पेशेंस के साथ आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट लाजमी भूनना है। तो इसकी बहुत अच्छी सी जब भुने हुए चने की खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब है ये भुन गया है। तो ये मेरा बेसन यहाँ भुन चुका है, तो बस ये रेडी है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 2 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे। तो ये मैं सारा नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। और इससे इसके अंदर देखें ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने थोड़ा फ्लेम को लो कर देना है और इस तरह से इसमें जाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे आपको पता चलेगा इसमें दाने दाने से बन जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे दूध फट गया है, लेकिन वो दाने बन जाते हैं। तो इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है हलवे के अंदर। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक ये झाग नहीं बैठ जाते। तो आप इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाएं और बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें लम्प्स बन गए या क्या हो गया है। तो थोड़ा आपको फील होगा कि इसमें दाने दाने पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ आगे। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से चलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। इसका जैसे ही झाग बैठता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसमें बिल्कुल भी अब दाने नहीं है। तो ये हाफ कप मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ और दानेदार चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई आपको शीरा बनाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दानेदार चीनी डालेंगे जब ये कैरामलाइज्ड होगी तो बहुत अच्छा सा इसमें कलर आएगा। तो आप पहले से कलर तेज़ मत कर दिएगा, डार्क कलर कर देंगे तो चीनी जब कैरामलाइज्ड होगी तो वो और भी ज़्यादा जो है ना डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता घुलती रहेगी। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने करना है। बस हल्का सा मेल्ट हो, तो ज़्यादा मेल्ट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आगे जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी चीनी। अब यहाँ खुशबू के लिए मैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून। और ये मेरा होममेड है तो ये बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू है। तो मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अगर आप मार्केट का यूज़ करें तो उसमें इतनी तेज़ खुशबू नहीं होती, तो आप हाफ़ टी स्पून तक ऐड कर सकते हैं। और खुशबू के लिए अगर आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत उबलता हुआ पानी आपने लेना है 1 कप। और इसको हम इसमें डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से पूरा नहीं डालना।
और ये पानी जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी तो हलवा देखिएगा आप कितना स्मूथ हो जाएगा, और चीनी का जो दाना है वो भी गर्म पानी की वजह से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और इसका कलर भी आप देखिएगा कितना चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन शेड इसका हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले से डार्क ब्राउन कलर नहीं करिएगा, वरना बहुत ही ज़्यादा कोई डार्क ब्राउन सा हलवा आपका बन के तैयार होगा, जैसे जल जाता है ना, इस तरह का कलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे हलवे का कलर कितना परफेक्ट आया है, और मैंने जो आपको कलर दिखाया था जिस स्टेज पे मैंने दूध ऐड किया था, बस आपने उतना ही कलर रखना है पहले, तो आपका फिर हलवे का कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। वरना आपने उसी स्टेज पे कलर डार्क कर लिया ना, तो आगे जाके आपका कलर और डार्क कलर का हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है, और अंदर से लुक इसकी दानेदार है। वो जो हमने दूध डाला था उसमें दाना पैदा करने के लिए, उससे जो है बहुत अच्छा दानेदार सा इसमें टेक्सचर आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से करके, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये हलवा रेडी हो गया है, बस हल्का सा लास्ट स्टेज पे इसमें 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल देंगे, ताकि इससे हलवे में शाइन आ जाए। तो बस हल्का सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ मैं कुछ, जिसमें मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं और काजू हैं। तो ये मैंने चॉप करके रखा था, तो ये इसमें डाल दूँगी। कोई मैंने इसको रोस्ट वगैरह नहीं करा, अगर आप करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट तो कर सकते हैं, मैंने सिंपल ही डाल दिया है। और अगर आप किशमिश ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हलवा हमारा बहुत ही बेहतरीन सा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो बस आप अपनी पसंद के किसी भी अच्छे से, जो भी आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट डालें और गार्निश करें और मज़े करें। देखें कितना झटपट सा मज़ेदार सा हलवा बनके रेडी हो गया, और मज़ा इसका बिल्कुल चने की दाल के हलवे जैसा। और ना आपको चने की दाल भिगोना पड़ी, ना पीसना पड़ी, और ना आपको भुनना पड़ी इतनी देर, जैसे चने की दाल को हलवे को भुनना पड़ता है। तो सिर्फ 15 मिनट में आपका इतना बेहतरीन सा हलवा बन के रेडी हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शब बारात पे बहुत से लोग बनाते हैं हलवे, तो आप ये बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने एक दफ़ा ये वाला हलवा ट्राई कर लिया ना, तो आप लोग वो चने की दाल के हलवे को भूल जाएंगे, और बिल्कुल परफेक्ट सा आपका बेसन का हलवा बन के तैयार होगा। तो लाजमी ट्राई कीजिए। हम लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से अंडों के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होता है। जैसा कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों में ये हलवा बनाना तो बनता है, बहुत ही सर्दियों में अच्छा रहता है ये हलवा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। और अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है, तो उनके जो अंडों का हलवा होता है वो क्रम्बल हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इसमें आपको दूंगी, तो आप लोग लास्ट तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और इस हलवे में मैं आपको खोया बनाने की रेसिपी भी दूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा खोया हम पहले रेडी करेंगे, और उसके बाद हलवा बनाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाज़ार से खोया लाने की, तो बस घर की चीज़ों से हम इसको रेडी करेंगे। बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार सा परफेक्ट हलवा बन के रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक मैंने पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। और घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर जो हम घर का जो नॉर्मल दूध होता है वो मैं मेजरिंग कप से 1 कप नाप के ले रही हूँ। और इस वक्त मीडियम टू लो फ्लेम है, बस हल्का सा दूध गर्म हो जाए, बस हमने इतना ही गर्म करना है, तेज़ आंच नहीं करना आपने। अब यहाँ मेरे पास 2 कप खुश्क दूध है। मैं यहाँ पे नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी कंपनी का हो तो यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर, लेकिन आपने टी वाइटनर यहाँ पे यूज़ नहीं करना, उससे इसका खोया अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे स्पैचुला से मिक्स कर रही थी तो उसमें लम्स पड़ रहे थे, तो इसमें विस्क चला के हम अच्छी तरह इसको स्मूथ कर लेंगे। तो आप भी इसमें विस्क चला लिएगा अच्छी तरह से, ताकि इस बिल्कुल स्मूथ रेडी हो जाए हमारा बैटर। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है, और इसमें कोई लम्स नहीं है। तो अब इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो गया। इस स्टेज पे हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ड्राई हो जाएगा। और जब आपने किसी गाजर के हलवे वगैरह के लिए खोया बनाना हो, तो आप उसको ज़्यादा पका के थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। हमें इस वक्त लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए, तो हमें इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्रेनुलेटेड शुगर है, ये थोड़ी बारीक होती है, तो मैंने ये यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल जो घर की चीनी
चीनी होती है उसको आप पाउडर बना लें और वो यूज़ कर लें। इसमें दानेदार जो चीनी अक्सर घरों में होती है वो वाली मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, और आप भी नहीं करिएगा क्योंकि वो थोड़ा मेल्ट देर में होती है। तो आपके पास अगर ये वाली चीनी ना हो ग्रैनुलेटेड शुगर, तो आप इसको पाउडर करके जो घर की चीनी होती है और वो यूज़ कर लें। तो ये देखें बिल्कुल चीनी मेल्ट हो गई है और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप घी ऐड करेंगे। ये मेरे पास देसी घी है और देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मेरा होममेड घी है, मैं इसकी रेसिपी आपको दे दूँगी आई बटन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी। तो आप घर में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त हमारा घी जो होममेड घी है बन के रेडी होता है। अब यहाँ मैंने 9 अंडे लिए हैं और 1 पिंच के बराबर मैंने बस ज़र्दे का रंग लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो कलर अच्छा आ जाएगा। और बस ये मैंने फेंट लिया है देखें, और ये मैंने इसको घी के साथ पकाया है थोड़ा सा, जो मिल्क पाउडर वगैरह है। तो ये देखें 5 मिनट में पकने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है। तो अब इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देना है। अगर थोड़ी सी भी आग तेज़ होगी तो यहाँ पे एग क्रम्बल हो जाएंगे और आपका हलवा नहीं बनेगा, वो आपका ऑमलेट या खागीना अंडों का बन के रेडी हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस तरह से चलाते रहना है ताकि बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए आपका, इसमें क्रम्बल ना हो अंडे, और इस तरह से करके आप बिल्कुल इसको चलाते रहें। तो अभी इस वक्त मैं आपको आग दिखाती हूँ, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है। और आपने जब तक इसको चलाते रहना है जब तक आपको पता ना चले कि ये पकना स्टार्ट हो गए। तो ये देखिए इस आग पे मैंने इसको रखा हुआ है और मुस्तकिल मैं इसको चलाती जा रही हूँ। अगर इस जगह आपने इसको छोड़ दिया तो ये क्रम्बल हो जाएंगे। और ½ टीस्पून इसमें इस स्टेज पे इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं आपको पसंद हो तो केवड़ा वाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और मैंने नहीं यूज़ किया है, बस इलायची पाउडर काफ़ी है। और इसको अच्छी तरह से देखें मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखें थिक हो गया है। तो मैंने इस स्टेज पे इसकी आग थोड़ी सी तेज़ कर दी है, और इसमें मैं बादाम और पिस्ते ले रही हूँ, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर लें। और मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया, बस थोड़ा सा ऐड करके और बाकी गार्निश के लिए रख लिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब तेज़ आग पे मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और ये देखिए इसकी भुनाई करते हुए ये इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और सिमटना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि अब ये रेडी होना शुरू हो गया। तो अभी ये हुआ नहीं है रेडी, अभी 1-2 मिनट हम इसको और भुनेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें आप बिल्कुल रेडी हो चुका है तकरीबन। और ये देखें इस तरह से कुछ सूजी के हलवे की तरह की इसकी शक्ल आ गई है, मगर ये बिल्कुल सूजी के हलवा नहीं लगता, खाने में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये देखिए इस तरह का है और ये दानेदार नहीं है बिल्कुल, इसको आपने क्रम्बल नहीं करना। इस तरह से आप जिस तरह मैंने बताया आप इस तरह करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हलवा आपका बनकर रेडी होगा। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश करें और अपने घर में सब लोगों को सर्व करें। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद। आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही क्विक बनने वाला हलवा है ये, और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने लौकी की बहुत सी डिशेस खाई होंगी, लौकी गोश्त भी खाया होगा, लौकी की भुजिया भी खाई होगी, लौकी के कबाब भी खाए होंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर लौकी का हलवा ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी बनता है, और आप लोग जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग इसे बार बार बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो लौकी ली है और मैंने इस तरह से लंबी वाली ली है। आप गोल वाली भी ले सकते हैं, लेकिन कच्ची लौकी लीजिएगा, उससे अच्छा हलवा बनेगा। और इसके जो बीज का पार्ट है वो हमने इसमें यूज़ नहीं करना। अगर आपने कच्ची लौकी ली होगी तो उसमें बीज कम होंगे, लेकिन आप चाहे बीज कम हो या ज़्यादा हो, मोटे बीज हों, लेकिन आपने इसके बीज के पार्ट को रिमूव कर देना है, वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। क्योंकि वो कबाब वगैरह में तो हम यूज़ कर लेते हैं अगर छोटे बीज होते हैं, लेकिन हलवे में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप चाहे छोटे बीज हों या बड़े बीज हों, आपने बीज के पार्ट को रिमूव कर देना है। और बस ये मैंने दोनों लौकियाँ छील ली हैं। अब इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी।
और अब इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें छोटे बीज हैं, लेकिन बीज बड़े हों या छोटे हों आपने इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ ऊपर के पार्ट को आपने ग्रेट करना है और जो बीच वाला है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से सारे ग्रेट कर लूँगी घुमा घुमा के इस तरीके से। और ये आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा अगर इसमें बीज कम हो और छोटे बीज वाली लौकी हो। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट आपका होगा ये आप इसको चने की दाल या मसूर की दाल के अंदर भी डाल के और दाल के साथ बना सकते हैं। ये आप ज़ाया नहीं करिएगा, इसके छोटे छोटे पीस करके और आप इसको दाल में ऐड करके बना लें। छोटे बीज अगर होते हैं तो वो आप कबाब में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कबाब बनाएं तो उसमें भी ऐड कर लें, लेकिन ये है कि हलवे में नहीं डालिएगा। तो इसको हम हटा लेंगे और ये ग्रीन पार्ट हम अलग रख लेंगे। इसका आपको पानी निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। तो अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और बस इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर लें। और मैंने यहाँ पे साबुत ऐड किए हैं, आप चाहें तो कट करके डाल लें। बस इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। और किशमिश मैंने अभी ऐड नहीं करी, सिर्फ बादाम और काजू डाले थे और बाद में जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गए फिर उसके बाद मैंने किशमिश ऐड करी है। तो बस हल्का सा किशमिश को भी फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फुला के और आपने इसका कलर चेंज नहीं करना किशमिश का। तो बस हल्का सा मैंने फ्राई किया है और इसको निकाल लिया है। तो ये देखें सब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये जो घी इसके अंदर रह गया है इसी के अंदर हम ये जो लौकी ग्रेट करके रखी थी ये सारी इसके अंदर डाल देंगे। इसमें आपको हलवा बनाते वक्त पानी वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ऐसे ही आप ग्रेट करके इसको डाल दें और मीडियम फ्लेम पे आपने इसका जो पानी है लौकी का वो ड्राई कर देना है। और जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए लौकी और इसका पानी ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसमें मिल्क ऐड करिएगा। अगर आपने इसका पानी ड्राई नहीं करा और इसी तरह से आपने लौकी ऐड करके उसमें दूध डाल दिया तो आपका जो दूध होगा वो फट जाएगा। तो इसलिए आपने पहले इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और लौकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद दूध ऐड कीजिएगा। तो ये देखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और जो भी इसका पानी था सारा देखें ड्राई हो गया लौकी का। ये देखें कोई इसमें पानी नहीं है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो मैं दूध यहाँ पे टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ, आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप और बस दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसको मिक्स करके और कवर कर देंगे और 10 मिनट टोटल आपने इसको कुक करना है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, बस 10 मिनट आपने इसको ढक के और कुक करना है और बीच में चलाते रहिएगा। तो ये देखें मैंने बीच में इस तरह से खोला है और अभी इसमें दूध है। तो बस हल्का सा इसको मिक्स करूँगी मैं और उसके बाद दोबारा से इसको कवर कर दूँगी। तो इस तरह से जब चम्मच चला चला के आप इसको पकाएंगे तो भी दूध नहीं फटता, तो थोड़ा सा आप इस तरह से इसको चलाते रहिएगा। तो बस मैंने इसको चला लिया, अब इसको मैं कवर कर दूँगी दोबारा से। तो यहाँ देखें 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और जो दूध है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पानी ड्राई करने के बाद लौकी का उसके बाद इसमें दूध ऐड किया था, तो देखें फटा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पानी ड्राई नहीं करा और दूध ऐड कर दिया तो आपका फट जाएगा दूध, तो लाजमी ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये देखें ये थोड़ा सा रह गया इसमें, बस इसको भी ड्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो अपने हिसाब से चीनी को बढ़ा सकते हैं। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखा, नॉर्मल सा मीठा है ये, अगर आप ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा ऐड कर लिएगा। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो बस चीनी का पानी भी हम तेज़ आग पे ड्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हल्की आग पे आपने अब नहीं पकाना वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी लौकी। अब यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने छोटी इलायची जो होती है हरी वाली इलायची उसका पाउडर ऐड किया है। ये रेडीमेड वाला था बाज़ार का जो होता है, तो मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अगर आप घर का यूज़ करें तो 1/4 टीस्पून ऐड करिएगा, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसका कलर अच्छा सा आ जाए इस वजह से मैं इसमें
ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो ये पाउडर कलर था, मैंने थोड़ा सा इसको पानी डाल के और घोल के रख लिया था और मैंने थोड़े से ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए। तो आप भी इसी तरह करिएगा, अगर पाउडर कलर हो तो उसको पानी में डिज़ोल्व करके और उसके बाद आप इसमें यूज़ करिएगा। अगर आपने डायरेक्ट पाउडर डाल दिया तो वो एकदम आपका कलर तेज़ हो जाएगा हलवे का। तो इस तरह से करके डालेंगे, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इस तरह से करके जितना आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना नहीं चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे थोड़ा सा लुक अच्छी आ जाती है। अगर घर में आपके यहाँ कुछ दावत वगैरह है तो आप ऐड कर लिएगा, और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो चाहे ना ऐड करें। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप खोया ऐड किया है, ये फीका खोया है। और अगर आप खोया ऐड नहीं करना चाहते तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं खोए की जगह। और अगर मिल्क पाउडर भी ऐड नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो दूध ऐड किया है, आप उसमें 3 कप दूध ऐड करें। और दूध आपने किस तरह लेना है कि आपने 3 कप दूध लेके उसको पहले पका लेना है और वो हाफ़ क्वांटिटी रह जाए, यानी 1.5 कप रह जाए, उसके बाद आप इसमें हलवे में ऐड करिएगा। तो आपका हलवा जब भी बहुत मज़ेदार सा बनेगा। तो बस आपने दूध की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। तो अब इसके अंदर लास्ट स्टेज पे मैं 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ, इससे हलवे में एक शाइन आ जाती है। तो बस लास्ट में इस तरह से आपने घी को ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बस अब आपने इसको, अभी थोड़ा सा आपको ये सॉफ्ट लग रहा है तो बस इसको इतना आपने पकाना है कि हलवा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो बस इस स्टेज पे बुनाई करते वक्त ही इसमें हमने नट्स भी जो फ्राई करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और बस अब आपने इसको थोड़ा सा तेज़ आग पे भूनना है, ताकि ये जो लिक्विडी सा थोड़ा सा सॉफ्ट सा लग रहा है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और पैन को छोड़ दे। तो ये देखें थोड़ा सा इस तरह से सिमटना शुरू हो गया है, हलवे की लुक इसमें आ गई है। तो बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा और परफेक्ट हलवा हमारा बना है। बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्ट भी नहीं बना है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बहुत आपने पका के ड्राई भी नहीं कर देना, इसी तरह से रखना है तो ये अच्छा लगता है खाने में। और इसको बादाम और पिस्ते और काजू वगैरह के साथ जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उससे गार्निश करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर ऐड कर लें, तो वो भी आप उससे भी बना सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक बहुत ही यम्मी बनता है। अगर आपके घर में कोई दावत हो तो आप इसको दावत में अपने गेस्ट को सर्व करें, इंशाल्लाह वो भी हैरान हो जाएंगे कि आपने लौकी का हलवा बनाया है, किस तरह बनाया है। बहुत ही उनको पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके घर में बच्चे वगैरह लौकी नहीं खाते तो आप लोग डिफरेंट स्टाइल से लौकी बनाएं और अपने घर वालों को सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनके तैयार होता है। ये बेसिकली सूजी से बनता है और सूजी से हमने काफ़ी हलवे बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट होता है और इसका प्रोसीजर भी काफ़ी डिफरेंट है। ये मियाँ वाली और चकवाल का फेमस हलवा है और वहाँ शादी ब्याह में ये बनाया जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही आसान है इस हलवे को बनाना। तो आप लोगों को मैं थोड़ी सी कुछ टिप्स भी दूंगी, आप लोग उसको फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सूजी ली है 1 कप मेजरिंग कप से नाप के, और आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, मगर एक ही कप आप फिक्स कर लिएगा हर चीज़ को नापने के लिए। तो मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है और जिस कप से हमने सूजी नापी है उसी कप से हम 2 कप दूध ले लेंगे। रूम टेम्परेचर का दूध है ये, और मैं टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आपने सोक करके रखना है 5-6 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम भी 2 घंटे आप ज़रूर रखें, वरना 1 घंटा तो लाजमी देना है, वरना इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 7 घंटे के लिए। फिर 7 घंटे बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। अगर आप 7-8 घंटे के लिए रखें तो फ्रिज में रखिएगा, और अगर 1 या 2 घंटे के लिए रखें तो काउंटर पे रख सकते हैं बाहर रूम टेम्परेचर पे।
अब यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ये वैसे तो जितने भी हलवे हैं घी में ही अच्छे बनते हैं, मगर मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। मुझे घी में इतना पसंद नहीं आता, लेकिन हलवे घी में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो घी में ही बनाइएगा। अब यहाँ मैंने अखरोट लिए हैं 2 टेबल स्पून, काजू लिए हैं 2 टेबल स्पून और बादाम लिए हैं 2 टेबल स्पून। इन सबको मैंने मोटा मोटा सा बस कट कर लिया है। और 1.5 टेबल स्पून किशमिश है। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें अखरोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और काजू का। तो आपको जो भी चॉइस आपकी है, जो आपको पसंद हो, आप वो वाले इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अखरोट ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और किशमिश मैंने अभी ऐड नहीं करी। तो बस ये हल्का सा जब हो जाएगा 2-3 मिनट के लिए, तो फिर उसके बाद मैं इसमें किशमिश डालूँगी, वरना वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। तो बस इसको थोड़ा सा करेंगे, इसको फुलाना नहीं है हमने किशमिश को, तो बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो बस ये हो गया है। और किशमिश देखें बिल्कुल भी ज़्यादा फूली नहीं है, बस इतना ही रखना है आपको। तो बस ये निकाल लेंगे हम। तो अब 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, तो अब मैं बाकी का जितना ऑयल था वो इसमें मैं डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा ही आपने घी या ऑयल जो भी लें आप, तो आपने ज़्यादा ही रखना है। कम रखेंगे तो अच्छी तरह से सूजी भुनेगी नहीं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। जिस कप से मैंने सूजी नापी थी उसी कप से मैंने चीनी ली है, 1 कप भर के। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको चीनी को मेल्ट करना है और इसका कैरेमल रेडी करना है। तो आपने तेज़ आंच नहीं करना, वरना कैरेमल बिल्कुल जल जाएगा और चीनी आपकी घुलेगी भी नहीं और उसका कलर ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज कर दिया तो वो बिल्कुल कड़वाहट आ जाएगी आपके हलवे में। तो ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। और कोशिश करें नॉन स्टिक पैन लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन स्टिक पैन ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो भी बना सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा नीचे से चिपकेगा। तो बस ये कैरेमल का देखिए कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना पकने के बाद हलवा और मज़ीद ब्लैक की तरफ चला जाएगा, जो कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बस मैंने इसी तरह रखा है लाइट सा कलर। और अभी हम बुनाई करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसका कलर चेंज होगा। तो बस ये देखिए मैंने सारी इसमें सूजी जो सोक करके रखी थी वो इसमें डाल दी है। और ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से हार्ड हो जाता है, क्योंकि कैरेमल जो है वो गर्म होता है और जो सूजी थी वो ठंडी होती है, तो इसलिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल नहीं डरना, इस चीज़ से आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये हार्ड हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा और ये खुद ही इसमें सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये गर्म होने के बाद ये घुलता जाएगा इसके अंदर। तो आप हल्का हल्का सा करके इस तरह से मिक्स करते जाएं। तो ये देखें जैसे जैसे मिक्स होगा तो सारी सूजी आपकी ब्राउन कलर में आ जाएगी, जिस तरह का आपका कैरेमल रेडी हुआ है उस कलर में आ जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा डार्क कलर मत रखिएगा कैरेमल का, वरना जो हलवा है वो उसी कलर का रेडी होगा। तो ये देखिए सारी जो हमने कैरेमल जो हमारा जम गया था बिल्कुल, तो वो देखें सारा मेल्ट हो गया। और ये जो आपको घी नज़र आ रहा है, इस तरह से आप कर करके जब इसकी भुनाई करेंगे तो ये सारा घी भी आखिर में जो हलवा है वो जज़्ब कर लेगा। तो ये देखिए अच्छा खासा इसमें जो घी है वो जज़्ब हो गया है, लेकिन सारा तो नहीं होगा। लेकिन जब ये भुनाई पे आएगा ना तो उसके बाद सारा जो घी है वो इसका अलग हो जाएगा। तो आप उस स्टेज पे सारा घी अलग कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा रहने भी दे सकते हैं, मगर मैं जितना भी इसमें से निकाल सकूँगी मैं सारा निकाल लूँगी, मैं इसमें रहने नहीं दूँगी। तो आप भी अगर देख लीजिएगा आपको घी पसंद है तो थोड़ा सा रहने दीजिएगा, वरना सारा निकाल लीजिएगा। तो ये भुनाई इसकी अच्छी होगी अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल या घी जिसमें बना रहे हैं ज़्यादा रखेंगे तो इसकी भुनाई अच्छी होगी। वैसे भी हलवों में घी या ऑयल जो होता है वो ज़्यादा ही डलता है, तो इसलिए ज़्यादा रखिएगा, बाद में बेशक आप निकाल सकते हैं। और वो किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने चख कर देखा था तो जो ऑयल था वो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, तो मैंने यूज़ कर लिया था सालन के अंदर। जब ऑयल सारा अपने अंदर सोक कर ले सूजी, तो उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 15 मिनट। तो 15 मिनट पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, तो ये बहुत अच्छे से भुन जाता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो मैंने इसकी 15 मिनट भुनाई करी है और उसके बाद मैंने ये जो ड्राई फ्रूट निकाल के रखे थे फ्राई करके वो इसके अंदर डाल दिए और थोड़े से गार्निश के लिए रख लिए हैं।
तो बस अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये रेडी हो चुका है। तो देखिए जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसको आप बाद में अलग कर लिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस कैरेमल का आप थोड़ा सा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा हलवा बनेगा। अगर आपने कैरेमल का ज़रा सा भी डार्क कलर कर दिया तो आपका जो हलवा है वो कड़वा भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। तो ये देखें, इसके अंदर जो हमने दूध डाला था वो सारा बिल्कुल सोक करा हुआ था सूजी ने। तो ये पहले बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में था, लई की तरह से हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने इसकी बुनाई करी है तो ये सारा इसका जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। और ये देखिए किस तरह से भुना हुआ हलवा बना है हमारा। तो बस अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। आप इसे देसी घी में बनाइएगा अगर हो तो देसी घी में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। अगर देसी घी आप होममेड बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने होममेड बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना बताया है, तो आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका घर में देसी घी बन के तैयार होता है। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है और काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट है कैरेमल की वजह से। इसमें कोई इलायची का पाउडर वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैरेमल का जो टेस्ट है वो खुद ही इतना मज़े का लगता है इस हलवे में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे सूजी का टुकड़ी हलवा भी मौजूद है और सूजी का जो नॉर्मल जो गीला वाला हलवा होता है वो भी है। और मैंने ये मखंडी हलवा भी आपको बनाना सिखा दिया है। बेसन का टुकड़ी हलवा भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख के बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।